तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन देख रहे हैं या लॉज ऑफ मोशन देख रहे हैं, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, लेकिन इनके पीछे का हिस्ट्री क्या है, इनके पीछे का इतिहास क्या है, लॉज ऑफ मोशन आया कहाँ से, क्या न्यूटन ही सिर्फ इनको इन्वेंट किए थे या इसके पहले और भी कोई साइंटिस्ट थे जो लॉज ऑफ मोशन को देने की कोशिश किए या लॉज ऑफ मोशन को मतलब एक्सप्लेन किए थे। तो बिल्कुल न्यूटन से पहले दो साइंटिस्ट हुए। फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो उसका नाम था अरिस्टोफेलेसिस का पूरा नाम था। सबसे पहले इन्होंने ये कहा था, ये ग्रीक फिलोसोफर थे। अरिस्टोफेलेसिस जो थे कौन थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। इनका सबसे पहला कहना, इनका जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ये था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन्स अरिस्टो जो थे या अरिस्टोफेलेसी, इनका कहना था कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव अगर कर रही है, लगातार अगर मूव करते जा रही है, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है या उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। कोई भी बॉडी को लगातार मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। ये स्टेटमेंट था किसका, अरिस्टोफेलेसी का। अरिस्टोफेलेसी ये कब की बात है, 384 to 329 BC। इस टाइम में अरिस्टोफेलेसी जो है जो बात जो कहे तो सबको मानना पड़ा, और होता भी ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं, क्या होता है, वो नीचे गिरता है और कुछ देर जाने के बाद रुक जाता है। अब जब तक हम लोग उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो मूव नहीं करता है। तो उस टाइम तक और जो अरिस्टोफेलेसी बोले, सब कोई इन्हीं का बात मानने लगे। ठीक है, क्या मानने लगे, इनका ये बात मानने लगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को लगातार, रेगुलर या कंटिन्यू मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन में है, मीन्स उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। ये स्टेटमेंट किनका था, अरिस्टोफेलेसी का। जबकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है अकॉर्डिंग टू गैलीलियो। अब इनके ज़माने में पूरा चला, क्योंकि और कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था, और कोई मतलब कुछ दिन तक तो इनका स्टेटमेंट खूब चला और प्रैक्टिकली ऐसा दिखता भी था। चूँकि ये फिलोसोफर थे तो ये ऐसे बोल दिए, लेकिन जो है इनके ये स्टेटमेंट को गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू गलत साबित कर दिया। गैलीलियो साइंटिस्ट हुए, ये कब, 1564 to 1642 के आसपास में। तो गैलीलियो जो है इनका जो स्टेटमेंट है उनको गलत प्रूफ कर दिया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। गैलीलियो एक एक्सपेरिमेंट किए जिनमें से ये प्रूफ हुआ कि नहीं, कोई भी बॉडी को मोशन में रहने के लिए, कंटिन्यू मूविंग करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। गैलीलियो का स्टेटमेंट देखिए, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड में रहने के लिए, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहने के लिए क्या नहीं चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये स्टेटमेंट था किसका, गैलीलियो का। समझ में आ गया होगा। इसीलिए हमने आज दोनों को लिया है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट। एक का कहना है, जो फर्स्ट अरिस्टोफेलेसी थे, इनका कहना था कोई बॉडी अगर कंटिन्यू मोशन में है तो मीन्स उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो जो बॉडी है क्या मोशन में रह ही नहीं सकती। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर सकती। जबकि गैलीलियो का स्टेटमेंट जस्ट इनसे अपोजिट। क्या है इसका स्टेटमेंट, इसका है नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ से अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो है अरिस्टोफेलेसी थे, कुछ ही समय तक इसका स्टेटमेंट सही रह पाया जब तक कि गैलीलियो एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब गैलीलियो आया, एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ कर दिए क्या, कि जो है कोई भी बॉडी को मूविंग करने के लिए, कंटिन्यू मोशन में रहने के लिए क्या नहीं चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अच्छा, अब हम लोग
आगे जो बात करने वाले हैं ये बात करेंगे कि आखिर गैलीलियो जो है कौन ऐसा एक्सपेरिमेंट किए जिनके थ्रू ये प्रूफ हो गया कि कोई भी बॉडी को मोशन में, कंटिन्यू मोशन में रहने के लिए, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग उस एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप ये समझ गए होंगे, ये ग्रीक फिलोसोफर थे, कौन, अरिस्टोफेलेस, जिनका स्टेटमेंट कुछ दिन तक चला, लेकिन गैलीलियो के आने के बाद इनका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। क्योंकि इनका स्टेटमेंट क्या था, इनका एक ही स्टेटमेंट था, क्या कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है और कंटिन्यू मोशन में है ही, रुक नहीं रही, स्टॉप नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है या यूनिफॉर्म स्पीड है उसके पास, मूव करते जा रही है, मीन्स उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। ये स्टेटमेंट किसका था, अरिस्टोफेलेस का। जबकि गैलीलियो का कहना था कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है या यूनिफॉर्म मोशन में है, मीन्स उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर गैलीलियो कौन ऐसा एक्सपेरिमेंट किए जिनके थ्रू ये प्रूफ कर पाए कि जो है एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है कोई भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अब इनको पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना है, गैलीलियो जो है एक्सपेरिमेंट में 3 कंडीशन लिए। फर्स्ट कंडीशन उन्होंने ये लिया, ये वाला कंडीशन। सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या लिया, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या लिया, ये वाला कंडीशन लिया, ठीक है। सेकंड कंडीशन उन्होंने ये वाला लिया, और थर्ड कंडीशन जो लिया उन्होंने कौन सा लिया, ये कंडीशन। इसी कंडीशन को यहाँ बना देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, अब इसका कंडीशन क्या था, ये आखिर एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे गैलीलियो। ये एक्सपेरिमेंट इसका पहला एक्सपेरिमेंट था। गैलीलियो क्या किए, एक छोटा सा बॉल लिए, यहाँ बॉल को छोड़ दी, जैसे ही बॉल को यहाँ छोड़ा गया तो ये बॉल जो है ऐसे मूव करते हुए यहाँ आके रुक गए, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो को ये पता चला कि नीचे चाहे हाइट कितना भी ज़्यादा, अगर मान लीजिए ये हाइट को हम और भी बढ़ा दें और भी यहाँ कर दें, ठीक है, तब भी बॉल ऐसे मूव करते हुए ऐसे यहाँ पहुँच जाए। तो गैलीलियो को ये पता चला चाहे हाइट कितना भी ज़्यादा हो, जितना हाइट से हम बॉल को छोड़ते हैं उतना ही हाइट तक बॉल पहुँच जाता है। ये कब का कंडीशन है, जब ये सरफेस फ्रिक्शन लेस हो, क्योंकि आपको पता है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है कोई भी बॉडी के मोशन को। अगर फ्रिक्शन फोर्स रहेगा तो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी ज़्यादा दूर तक, फ्रिक्शन जो है क्या करेगा, उनको रेसिस्ट कर देगा, उनको स्टॉप कर देगा, रोक देगा। तो ये जो सरफेस है फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस। अगर गैलीलियो क्या किए, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे एक्सपेरिमेंट किए, तो उसको ये पता चला कि कोई भी बॉल को हम जब छोड़ते हैं, जितना हाइट से नीचे गिराते हैं वो जो है लास्ट में उतना ही हाइट पर पहुंच जाता है, उसके बाद वहाँ जाके स्टॉप हो जाती है। मीन्स ये हुआ इसका इनिशियल पोजीशन, ये हुआ इसका फाइनल पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या किया गैलीलियो, इस हाइट को जो है इसको अब थोड़ा सा ऐसे फ्लैट कर दिया,
फ्लैट कर दिया, लेकिन फ्लैट तो किया, ये है हॉरिजेंटल पार्ट, ये हाइट जो है उतना ही है, ये हाइट भी h है और ये हाइट भी h है, लेकिन ये जो है डिस्टेंस, अब देखेंगे यहाँ से हॉरिजेंटल से ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है। फिर भी जब यहाँ से बॉल को गिराया गया तो फिर से क्या हुआ, ये बॉल ऐसे मूव करते हुए फिर से वही हाइट पे पहुँच गया। जितना हाइट से गिराया गया उतना ही हाइट में पहुँच गया, जितना हाइट से छोड़ा गया उतना हाइट में पहुँच गया। फिर नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट इन्होंने और भी फ्लैट किया, हाइट वही है अभी भी, हाइट अभी भी वही है, हाइट अभी भी वही क्या है, h हाइट है, वही है h हाइट है। फिर से जब बॉल को गिराया गया तो बॉल फिर उसी हाइट पे पहुंच गया। तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकला कि जब भी हम कोई बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट से क्या करते हैं, फॉल करवाते हैं, गिराते हैं, होता क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो मूव करते हुए वही हाइट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिस हाइट से हम उसको गिराते हैं उसी हाइट पे फिर वो पहुंचने का कोशिश करता है, चाहे उसको कितना भी पाथ ट्रेवल करना पड़े, पाथ से उसको मतलब नहीं है। देखिए यहाँ से ये ट्रेवल इतना हाइट, मतलब ये हाइट से नीचे आने के लिए इसको इतना पार्ट ट्रेवल करना पड़ा, जबकि ये हाइट तक पहुँचने के लिए इसको इतना पार्ट ट्रेवल करना पड़ा। इसका मीनिंग ये हुआ किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इसका केवल मेन मकसद क्या है, उस हाइट तक पहुँच जाना। और ये सरफेस ध्यान रहे, सरफेस फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस रहेगा तभी एक्सपेरिमेंट संभव है। ठीक है, ये हुआ, ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हुआ गया, फिर गैलीलियो एक अलग सा क्या किए, अब गैलीलियो क्या बोले कि ठीक है ऐसी बात है, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट लेते हैं, इसको बहुत बड़ा फ्लैट सरफेस बना देते हैं, मतलब यहाँ पहुँचा देंगे। अब भी हाइट वही h, यहाँ से हाइट वही h, तब क्या होगा, तब भी वही होगा। तभी क्या हुआ, ये बॉल जो ऐसे मूव करते हुए फिर वही हाइट तक पहुँच गया। मीन्स हम पाथ कितना भी लंबा कर दें, अगर इसको हम ऐसे झुका के यहाँ कर दें, ऐसे झुका के यहाँ पहुँचा दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये बॉल, अगर मान लीजिए हम ये पाथ को ऐसे कर दें, ये पाथ को कुछ देर के लिए हम ऐसे करते हुए ये पाथ को यहाँ पहुँचा दें, यहाँ मान लीजिए यहाँ h हाइट, अब क्या होगा, ध्यान से देखना है, अब क्या हुआ है, अब ध्यान से देखिए तो अब पाथ तो यहाँ है। अब जब बॉल को यहाँ से छोड़ेंगे तब भी ये बॉल इसी हाइट पे पहुँचेगा। मीन्स पाथ कितना बड़ा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉल हमेशा कोशिश करेगा हम उसी हाइट पे पहुँच जाए। उस हाइट पे पहुँचने के बाद ही बॉल स्टॉप हो गया। चल अब नेक्स्ट गैलीलियो क्या किया, गैलीलियो इसको पूरा फ्लैट कर दिया, कहा चलो भाई हम फ्लैट कर देते हैं। अब क्या हुआ, जब इसको फ्लैट किया गया तो गैलीलियो ये पाया कि ये बॉल जब यहाँ से नीचे गिरा तो ये मूव करते रहा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। क्यों, क्योंकि ये बॉल जो है अभी भी कोशिश कर रहा है हम उस हाइट तक पहुँचे, लेकिन ये हाइट उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस चलने पर भी तो नहीं मिलेगा, चलते रहेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है इस पे, बॉल पे? नहीं। मीन्स बॉल पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है फिर भी ये बॉल मोशन में है, और कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, यहाँ से जो अरिस्टोफेलेसी जो था वो कहा था, जो क्या कहा था, अरिस्टोफेलेसी का कहना था कि कोई भी बॉडी को मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, वो तो गलत हो गया, क्योंकि ये बॉडी लगातार मोशन में है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, लगातार मोशन में है। ये किसका एक्सपेरिमेंट है, गैलीलियो का, लगातार मोशन में है और इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ से अरिस्टोफेलेसी गलत साबित हो गया, गलत प्रूफ हो गया, और गैलीलियो जो है सही हो गया। अब यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है आपका, कौन सा कॉन्सेप्ट, इनर्शिया। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, इनर्शिया का। अब लोग जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉज में आप पढ़ते हैं इनर्शिया, तो इनर्शिया यहीं से आया। मीन्स आपका जो लॉज ऑफ मोशन है, आप समझिए लॉज ऑफ मोशन, ये तो समझ गए आप। अब ध्यान से देखिए,
आपका जो लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन ये न्यूटन तुरंत से आके नहीं दे दिए। सबसे पहले एरिस्टो आए, एरिस्टो, फिर गैलीलियो, तब उसके बाद न्यूटन। अब गैलीलियो का जो है लॉज ऑफ इनर्शिया है, लॉज ऑफ इनर्शिया है, यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। समझ गए? तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का लॉज ऑफ इनर्शिया क्या कहता है और इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। आज फिलहाल यहीं तक, धन्यवाद।